चैप्टर 29। अब आगे। गोली चली। रात का सन्नाटा टूट गया। राही जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद। रियांश घुटनों के बल उसके पास गिरा। राही, आंखें खोलो। उसकी आवाज कांप रही थी। राही ने धीरे से आंखें खोली। गोली उसे नहीं लगी थी, उसकी बाजू को छूकर गई थी, लेकिन डर ने उसे जड़ कर दिया था। रियांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम यहाँ क्यों आए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज टूट गई। राही ने पहली बार उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी पाती क्या? सन्नाटा, सिर्फ उनकी सांसें। पहली बार रियांश की आंखों में आंसू थे। मैं किसी को खोना नहीं चाहता, न तुम्हें, ना सच को। राही ने उसका माथा छुआ। तो साथ चलो, अकेले मत लड़ो। अचानक पीछे से आवाज, इमोशनल सीन खत्म हुआ हो तो खेल जारी रखें। उस आवाज ने रात की हवा को चीर दिया। रियांश और राही ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वही नकाबपोश, उसके हाथ में पिस्तौल थी और इस बार उसकी उंगली ट्रिगर पर पहले से ज्यादा मजबूती से जमी हुई थी। राही का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। रियांश तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। पीछे रहो। लेकिन इससे पहले कि नकाबपोश गोली चला पाता, दो परछाइयां पीछे से उस पर टूट पड़ी। अबे, बहुत नाटक हो गया। सार्थक ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। एकांश ने उसकी कमर पर लात मारी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। भागने मत देना इसे, रियांश गरजा। नकाबपोश छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार सार्थक और एकांश पूरी तैयारी के साथ आए थे। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर दबोच लिया गया। रियांश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था, वर्षों का दर्द था, माँ की याद थी, हर झूठ का हिसाब था। नकाब उतारो इसका। एकांश ने उसका चेहरा पकड़कर नकाब खींच लिया, और अगले ही पल रियांश स्तब्ध रह गया। तुम? सामने उसका चचेरा भाई खड़ा था, उसकी बुआ का बेटा आर्यव। राही भी हैरान थी। ये कैसे हो सकता है? आर्यव हंस पड़ा। सरप्राइज। रियांश की मुट्ठियां कस गईं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का आदेश था, उसने बेपरवाही से कहा। और मैं हमेशा अपनी माँ की बात मानता हूँ। अगली सुबह पूरा मामला पुलिस के हाथों में था। आर्यव को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन रियांश के मन में अब भी एक सवाल था। अगर आर्यव मोहरा था, तो असली खिलाड़ी कौन था? उसी समय अस्पताल से फोन आया। पेशेंट को होश आ गया है। रियांश के कदम जैसे खुद ब खुद दौड़ पड़े। राही, सार्थक और एकांश भी उसके साथ थे। संध्या की आंखें खुली। आईसीयू में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। संध्या कमजोर थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। रियांश उसके पास जाकर खड़ा हो गया। आप ठीक हैं? संध्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। माफी क्यों? क्योंकि मैंने बहुत साल तक सच छुपाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सार्थक ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अब सिर्फ सच बोलने का समय था। 20 साल पुराना राज, संध्या ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया। तुम्हारी माँ विवांता मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। रियांश की आंखें भर आईं। वो बहुत अच्छी इंसान थी। हाँ, संध्या मुस्कुराई। और इसी वजह से उनकी दुश्मन भी बहुत थी। तुम्हारी बुआ? संध्या ने सिर हिला दिया। तुम्हारी बुआ को हमेशा लगता था कि परिवार ने उसके साथ अन्याय किया है। लेकिन माँ और पापा के बीच क्या हुआ था? रियांश ने सवाल किया। संध्या की आंखों में दर्द उतर आया। तुम्हारी बुआ ने झूठ फैलाया कि तुम्हारे पापा का समीक्षा के साथ अफेयर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राही ने अविश्वास से संध्या की ओर देखा। क्या? हाँ। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। संध्या और तुम्हारे पापा सिर्फ दोस्त थे, लेकिन विवांता ने वो तस्वीरें देख ली थी जो तुम्हारी बुआ ने बनवाई थी। फर्जी तस्वीरें, फर्जी कॉल रिकॉर्ड, फर्जी चिट्ठियां, सब कुछ फर्जी था। समीक्षा का बच्चा भी तुम्हारे पिता का नहीं था। रियांश की मुट्ठियां कस गईं। उसने एकांश की ओर देखा। शायद वो भी ये सच मानता था। और माँ ने यकीन कर लिया। कुछ समय के लिए, कह संध्या ने सिर झुका लिया, लेकिन बाद में उन्हें सच्चाई का पता चल गया। फिर संध्या की आंखों में भय उतर आया। फिर उन्हें पता चला कि ये सब किसने किया था। उस रात तुम्हारी माँ तुम्हारी बुआ से मिलने गई थी। वो सारे सबूत लेकर गई थी। उन्होंने कहा था कि वो पूरे परिवार को सच बता देंगी, लेकिन संध्या की आवाज टूट गई। तुम्हारी बुआ ने उन्हें वापस आने ही नहीं दिया। रियांश की आंखों से आंसू बह निकले। मतलब? हाँ, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनकी हत्या हुई थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। राही ने धीरे से रियांश का हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ा। 2 दिन बाद, पुलिस स्टेशन। रियांश अपनी बुआ के सामने खड़ा था। लोहे की सलाखों के पीछे बैठी महिला अब पहले जैसी ताकतवर नहीं लग रही थी।
क्यों किया आपने ये सब? उसने पूछा। बुआ कुछ सेकंड चुप रही, फिर हंसी। क्योंकि मैं हार गई थी। क्या? रियांश ने असमंजस से पूछा। मुझे हमेशा दूसरे नंबर पर रखा गया। तुम्हारी माँ सबकी पसंद थी। मैं नहीं। तुम्हारे दादा ने भी उसे ज्यादा प्यार किया। तुम्हारे पिता ने भी, परिवार ने भी, और मुझे नफरत होने लगी। रियांश ने पहली बार उसके लिए दया महसूस की। नफरत नहीं, दया, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी ईर्ष्या में बर्बाद कर दी थी। कुछ हफ्तों बाद परिवार ने विवांता की याद में एक स्मृति समारोह रखा। रियांश उनकी तस्वीर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आज उनमें सुकून भी था। माँ, आपको इंसाफ मिल गया। देर से मिला, लेकिन मिला। हवा का हल्का झोंका आया। तस्वीर के पास रखा दीपक टिमटिमाया, और रियांश मुस्कुरा दिया। अब उसके रिश्ते अपने पिता और समीक्षा के साथ सुधार गए थे। समय धीरे धीरे सब घाव भर देता है। 6 महीने बाद मेंशन फिर से हंसी से भर चुका था। सार्थक और एकांश अब भी वैसे ही थे। संध्या पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। और राही, वो अब भी रियांश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। एक शाम, बालकनी में, जहां कभी स्नाइपर की गोली चली थी, जहां कभी डर था, जहां कभी आंसू थे, आज वहां रोशनी थी। रियांश ने जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला। राही उसे देखकर हैरान रह गई। रियांश, वह घुटनों पर बैठ गया। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में सब वापस दे दिया। राही की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे साथ हर अंधेरे में खड़ी रही, तो क्या अब हर उजाले में भी मेरे साथ चलोगी? डिब्बा खुला, अंदर अंगूठी चमक रही थी। राही, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? राही रो पड़ी। हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में पूरी दुनिया थी। पूरा मेंशन रोशनी से जगमगा रहा था। संगीत बज रहा था, हंसी गूंज रही थी। आज रियांश और राही की शादी की पहली सालगिरह थी। रियांश ने राही को अपनी बाहों में लिया। खुश हो? राही मुस्कुराई। बहुत। और तुम? रियांश ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे कहीं दूर उसकी माँ मुस्कुरा रही हो। अब हूँ। राही ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। हमेशा रहना। रियांश ने उसका हाथ थाम लिया। हमेशा। और इस बार न कोई झूठ था, न कोई साजिश, न कोई डर, सिर्फ प्यार था, सिर्फ परिवार था, और एक नई शुरुआत। समाप्त। धन्यवाद इस कहानी को प्यार देने के लिए।